मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारेगा जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में कोल्डनेस तो की बस जो सुन लो गर्मी आनी स्टार्ट हो चुकी, जाडे लगभग खत्म हो चुके हैं। एक फिर तो स्वागत करो, सुना दो कि अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप ने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करके जिसके अंदर हमारी 47 क्लास से पूरी हो चुकी है। आज हमारी 48वें नंबर की क्लास है। आज है शनिवार का दिन और कल होगा संडे, संडे को होगी हमारी क्लासों की छुट्टी। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जो हमारा जो टॉपिक चलने लग रहा था हरियाणा की राज व्यवस्था, उसके अंदर हम लोगों ने हरियाणा विधानसभा के बारे में बहुत सारे फैक्ट करके क्लास के अंदर पढ़े थे। आज हरियाणा विधानसभा के जो बचे हुए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो, प्लस जो भी हरियाणा के सीएम रहे थे उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। साथ में जो हरियाणा की 15वीं विधानसभा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। काफी हद तक ये टॉपिक हम लोग आज समाप्त कर देंगे। ठीक है सर जी, आज से आशिकों के नवरात्रे शुरू हो गए। अच्छा, आशिका के नवरात्रे वो के आज तो वो होगा 7 तारीख है क्या? आज 7 फरवरी है। आज तो वो है गुलाब दिन है, गुलाब दिवस है। सही कहा भाई। मेन तो भाई इनका वो है, मेन तो चुंबन दिवस मायने रखा है 14 नवंबर वाला। बाकी तो ये दिवस तो नुए हैं, ये तो मतलब उससे बुढ़ाने के तरीके हैं। मादा अलग बुढ़ाओगे, कोई गुलाब देगी, कोई टेडी बियर देगी, कोई चॉकलेट देगी, कोई किमे देगी, कोई किमे देगी। असली तारीख तो 14 तारीख है, 14 फरवरी। तारीख भी जमा सही टेकी 14 फरवरी जमा सोच समझ की तारीख टेकी है तो देखो भाई, कल अभी ने पढ़ा था कि जनसंख्या के आधार पर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी? कल मैंने पढ़ा था जी, बादशाहपुर है। सबसे छोटी विधानसभा कौन सी? नारनौल है जी, बिल्कुल पढ़ा था। वो थी ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा। आज हम लोग पहले तो पढ़ेंगे जनसंख्या के आधार पर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा इन शहरी क्षेत्र, यानी शहरी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है। लिखेंगे सभी साथी, जनसंख्या के आधार पर एचआर की शहरी क्षेत्र की सबसे बड़ी विधानसभा की जो सबसे बड़ी विधानसभा है वो कौन सी हो जाएगी जी? बताओ भाई। सबसे बड़ी होगी और एक सबसे छोटी। शहरी क्षेत्र की बात होने लग रही है। कल जो आप ने पढ़ी थी वो ग्रामीण क्षेत्र थी, बादशाहपुर और नारनौल। एक सबसे बड़ी थी, एक सबसे छोटी थी। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो उसके हिसाब से फरीदाबाद विधानसभा है शहरी क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी जी? पंचकुला विधानसभा हो जाएगी शहरी क्षेत्र के हिसाब से। और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी बादशाहपुर और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी जी? नारनौल हो जाएगी। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। उसके बाद अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा से प्रथम महिला विधायक, एचआर से प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी, पहली महिला विधायक कौन बनी थी? और यह बात होने लग रही है हरियाणा बनने से पहले, एचआर बनने से पहले। यानी कि कहने की बात है संयुक्त पंजाब की बात होने लग रही है। किसकी बात होने लग रही है? संयुक्त पंजाब। यानी जिस टाइम पंजाब और हरियाणा एक ही थे तो उस टाइम हरियाणा से पहली ऐसी महिला विधायक कौन बनी थी? एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आ चुका है। तो उनका नाम है भाई चंद्रावती। कैसे याद रखो बत्तू के गणित चांद से है जो तना विधायक बना दो। बोली हाँ, मेरा तो नाम भी चंद्रावती है, मैं चांद सुमना बनाओ विधायक। ठीक है, तो चंद्रावती, भाई चंद्रावती क्या है? संयुक्त पंजाब से क्या है? हरियाणा वाले क्षेत्र की पहली विधायक थी। ये कहां से विधायक बनी थी जी? बाडड़ा से बनी थी। बाडड़ा कहां पर पड़ता है जी? भिवानी के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, तो बाडड़ा है, बाडड़ा से ये विधायक बनी थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी के अंदर एक और प्रश्न आएगा, ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है थोड़े। ठीक है, जैसे ये तो पूछ लिया आपने ना भाई संयुक्त पंजाब से, यानी कि जिस टाइम पंजाब हरियाणा एक थे। 1954 की बात। अच्छा, साल कौन लिखा गया? लिखो 1954 की बात है भाई। ये 1954 में बनी थी, यानी हरियाणा तो 1966 में बना था। तो उसका पहला की बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, उससे पहले की बात है। अगर हम लोग पूछ ले हरियाणा बनने के बाद, यानी अब हम लोग बात करने लगे प्योर हरियाणा की, तो हरियाणा बनने के बाद हरियाणा की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? तो वो आप कौन बनी थी? स्नेहलता। लिखेंगे सभी साथी, एचआर बनने के बाद प्रथम महिला विधायक है वो कौन बनी थी जी? वो बनी थी स्नेहलता। यानी कैसे याद रखो भाई, जिसके स्नेह से, स्नेह का मतलब क्या होता है?
प्रेम होता है, यानी जिसके प्रेम से सारे लोग मुग्ध हो जाएं तो उसको तो विधायक पक्का बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। और प्रेम से जो सबसे ज्यादा मुग्ध होता है कौन होते हैं? जार होते हैं सबसे ज्यादा मुग्ध। तो जार से क्या बन गया? हिसार, यानी हिसार से एमएलए बनी थी। कब बनी थी? जैसे हरियाणा बना उसके बाद जब पहली बार इलेक्शन हुए 1967 के अंदर, तो 1967 में हिसार जिले से एमएलए बनी थी। याद कैसे रखोगे भाई? प्रेम, प्रेम यानी स्नेह, स्नेह का मतलब प्रेम। प्रेम से जो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट होते कौन होते हैं जी? जार होते हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्ट। तो जार हिसार के अंदर मिलेंगे। हिसार से 1967 के अंदर जब पहली बार इलेक्शन हुआ उसके अंदर क्या है? स्नेहलता प्रथम महिला विधायक बनी थी। क्लियर है जी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग इसी के अंदर बात करें, जैसे हमने पढ़ा हरियाणा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, ठीक है, हमने पढ़ा था कल हरियाणा की प्रथम महिला स्पीकर या फिर हरियाणा की पहली स्पीकर भी पूछ ले तो कौन सी थी? ₹1 में आपको SSGD के लिए मिलता है लाइव क्लासेस वाला आगाज कोर्स एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। डाउट्स? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर का मतलब समझ गए? एक तो स्पीकर हो गया, अध्यक्ष हो गया, दूसरा हो गया उपाध्यक्ष, यानी कि डिप्टी स्पीकर। तो वो कौन बनी थी? वो बनी थी लेखवती जैन। इसको कैसे याद रखोगे? यानी जिसके लेख हैं, यानी जिसके लेखों से क्या है, सारा का सारा इतिहास बदल सकता है, पूरी विधानसभा चेंज हो सकती है। उसने एक बार लेख लिख दिया, हाँ भाई विधायक गलत काम कर, विधायक सस्पेंड, ठीक है। तो यानी जिसके लेखों से सारे काम होने लग रहे हैं वो है लेखवती जैन, और वही हरियाणा की क्या पहली डिप्टी स्पीकर बनी थी। कहां से बनी थी जी? अंबाला सिटी से। ओके, तो लिखेंगे सभी साथी, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर। स्पीकर का तो पता है ना, शन्नो देवापी ने कल पढ़ा था। हरियाणा की प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर है भाई, वो कौन है जी? वो है जी कौन है? लेखवती जैन। लेखवती जैन। और लेखवती जैन बिलोंग कहां से करती है जी? अंबाला सिटी से आपकी लेखवती जैन बिलोंग करती है। ओके जी, ये चीज समझ में आई। ये इतनी चीजें करवाई, दिमाग के अंदर घुसी, फिर आगे चलते बताओ। मुस्कान रुक जा, क्या हो गया? गुरुजी मेरे वाला फौजी है पर कभी टाइम ही नहीं देता, अब एग्ज़ाम करूँगी तब उसे बताऊँगी। अच्छा अंजलि कुमारी, तो भी खूब मारस जारी। ओके भाई, भाई तो हम कमेंट अब ध्यान ना दिया करो। जो पढ़निया बच्चा नो फालतू है ना तो कमेंट करया करे, और ना कमेंट अब ध्यान दिया करे। उसका काम हो सिर्फ अपना क्लास के नोट्स बनाए, पढ़ाई करी और अपना चलो, ठीक है। उसका कि मैं डाउट आंदा हो तो बच्चा जरूर बोलेगा, कि मैं MCQ पूछ लूँ तो वो बच्चा जरूर बोलेगा। बाकी बेफालतू के जो ये कमेंट करी जाया करें, ये आया करें घरता जो निठल्ले बालक को नहीं होंगे, जिनका घर वाले भी परेशान हुए हैं, ठीक है। ये उन बालका का मैं शुमार है जिन पर ना तो जीवन में कि मैं पट्या और ना कदे पट्टा है, ठीक है। ये निठल्ले निहायती जो मतलब जो कि मैं जिन्ना मतलब नहीं, वो बालक जो बेफालतू के कमेंट करी जा हैं, मेरा फौजी लगा हुआ है, मैं अब उससे नौकरी लगने बाद बात करूंगी, हैं। एक जनी कमेंट में बकवास रुकनी नहीं चाहिए। मुस्कान नाम की छोरी थी, नाम मुस्कान टेक रखे हरकत इसी हैं जनो कि मैं कह दूँ फिर बेबे का मुंह बनाई बात जाएगी। क्लियर है भाई चीजें? चलें आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास अगला कंसेप्ट आपसे पूछ ले हुआ है, हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? यानी जो वित्त मंत्री होते हैं, यानी जो खजाने वाला डिपार्टमेंट है, पैसे वाला डिपार्टमेंट है, उसकी पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? तो ओम प्रभा जैन। कैसे याद रखोगे? ओम का नाम लो और बजट पेश कर दो, ओम। ऐसी तो हमारी निर्मला सीतारमण जी करती है जो हमारी वित्त मंत्री हैं, ठीक है। नू थोड़ी देखो मिडिल क्लास थी कि मैं मिला कौन मिल रहा है, सीधा ओम का नाम लिया, ओम, बजट पेश हो गया भाई। तो ओम प्रभा जैन क्या है? हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री आपकी बनी थी। लिखेंगे सभी साथी, HR की फर्स्ट महिला जो वित्त मंत्री है भाई, वो कौन बनी थी भाई? वो बनी थी जी ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन। देखो भाई दोनों के अंदर फर्क है, ये आपकी लेखवती जैन है और ये ओम प्रभा जैन है। कहते दोनों आना दिन का मैं कंफ्यूज हो जाओ, याद रखिए दोनों अलग अलग है। ओके जी, अब हरियाणा के एकमात्र ऐसे स्पीकर का नाम बताओ जो कि मात्र 16 दिन तक ही विधानसभा के स्पीकर बने थे, विधानसभा के अध्यक्ष बने थे मात्र 16 दिन तक।
ऐसे स्पीकर का नाम बताओ। तो ऐसे स्पीकर साहब कौन है भाई? आपके राव बीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष तो आप सभी को पता ही है, सन्नो देवी थी। सन्नो देवी के बाद बने राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह के बाद श्रीचंद बने थे। कल भी आप लोगों को करवाया था जब दूसरा विधानसभा कार्यकाल था उस टाइम है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल करवाया था। तो जो राव वीरेंद्र सिंह है वो मात्र कितने 16 दिन तक ही क्या विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लिखेंगे सभी साथी। एचआर में सबसे कम मात्र 16 दिन तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। कौन रहे भाई? तो ये रहे जी हमारे पास राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह भाई, इनके बारे में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। राव बीरेंद्र सिंह। और दूसरी इनकी खास बात क्या है? ये हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। एचआर के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे भाई, विधानसभा अध्यक्ष। क्योंकि इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो तो महिला थी ना, जो सबसे पहली बनी थी सन्नो देवी। तो ये हरियाणा के क्या प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी थे और मात्र 16 दिन तक ही क्या ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा हरियाणा के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो सबसे पहले बने जिन्होंने अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कराया, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सरदार तारा सिंह। मैं तो तारा हूं 5 के मेरे 50 साल रखो, तारे तो नुक्के नुए दिखेंगे धरती पता। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि हरियाणा के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने क्या अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है वो कौन से हो जाएंगे? सरदार तारा सिंह भाई। दारा नहीं, तारा। एचआर के विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा किया। हरियाणा के प्रथम लिखो, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा किया, कंप्लीट कार्यकाल किया भाई। ठीक है, ये पहले विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो वो कौन थे भाई? सरदार तारा सिंह। सरदार तारा सिंह याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। कोई परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद आपसे आगे पूछे सर्वाधिक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? ऐसे विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताओ जो कि 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हरियाणा के। तो वो कौन से हैं? हरमोहिंदर सिंह चड्डा। ठीक है, ऐसे चड्डा साहब क्या है? फिर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी अपन चड्डी की फिर बैठ जाए, बोला मैं बनूंगा अध्यक्ष। तो 3 बार बन चुके चड्डा साहब, हरमोहिंदर सिंह चड्डा। एचआर के ऐसे व्यक्ति जो सर्वाधिक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं भाई। तो जो सर्वाधिक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो कौन से हैं भाई? तो वो हमारे पास कौन? हरमोहिंदर सिंह चड्डा। हरमोहिंदर सिंह चड्डा भाई। चड्डा साहब क्या है? सर्वाधिक 3 बार क्या, मैं चढ़ूंगा कुर्सी के ऊपर, सर्वाधिक 3 बार क्या है विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो यह भी इनकी क्या है खास बात है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। उससे जो हमारा अगला फैक्टर वो कौन से है कि हरियाणा जो हमारी विधानसभा थी उसके पहले अपोजिशन के लीडर कौन बने थे? नेता प्रतिपक्ष। जैसे अभी जो हमारी 15वीं विधानसभा चलने लग रही है उसके अंदर अपोजिशन का लीडर कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जी हरियाणा के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूछेंगे तो कौन है? राहुल गांधी हैं जी। ओके जी, तो इसी टाइप से आपसे पूछे तो हरियाणा की जो पहली विधानसभा थी तो उसके अंदर जब पहले जो मतलब नेता प्रतिपक्ष थे, जो अपोजिशन के लीडर थे, वो कौन से थे? तो वो थे भाई प्रताप सिंह दौलतपुर। लिखेंगे सभी साथी, जिनका प्रताप था, जिनका रुतबा था भाई। इसका तो इतना तगड़ा रुतबा है कि अपोजिशन के अंदर भी सेती लीडर बना दिया सरकार ने। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। एचआर के प्रथम व्यक्ति, प्रथम रुक जाओ, एचआर के प्रथम नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष कौन बने? तो कौन बने भाई? प्रताप सिंह दौलतपुर। दौलतपुर इनके गांव का नाम था भाई।
प्रताप सिंह दौलतपुर भाई। ठीक है, इनका इतना प्रताप था कि इनके प्रताप, इन पे इनके जो रुतबा है, रुतबे की बदौलत क्या ये नेता प्रतिपक्ष बने हरियाणा के पहले भाई। चीजें समझ में आई? हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा जो हरियाणा की विधानसभा है, इससे प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन बने? संसदीय कार्य मंत्री का मतलब है भाई ये हरियाणा के व्यक्तित्व थे, हरियाणा विधानसभा के पहले पार्ट थे, लेकिन बाद में इनको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के अंदर बुला लिया गया और वहां पर इनको संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। तो ऐसे कौन व्यक्तित्व थे एकमात्र जो कि मतलब बहुत ज्यादा फेमस हुए थे या भारत के उप प्रधानमंत्री के पद तक गए थे? तो वो कौन से थे? चौधरी देवीलाल। ठीक है, जो कि किसके मसीहा थे? किसानों के मसीहा थे। एचआर विधानसभा के ऐसे नेता जो संसदीय कार्य मंत्री बने, तो वो कौन से थे भाई? वो हमारे चौधरी देवीलाल जी थे। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, देवीलाल जी। ठीक है, इस पेज का ऊपर जितना करवाया समझ में आया तो फिर मैं आगे चलता हूं, बताओ एक बार के लिए। बहुत बढ़िया भाई। वेरी गुड भाई। चले आगे भाई, देखो भाई, उसके बाद हरियाणा विधानसभा के ऐसे व्यक्तित्व या फिर ऐसे एमएलए जो सबसे अधिक बार एमएलए बनी हो, ऐसी एक तो महिला बताओ, एक पुरुष बताओ। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के अंदर ऐसी महिला जो सर्वाधिक बार यानी सबसे ज्यादा बार एमएलए बनी और ऐसे पुरुष जो सबसे ज्यादा बार एमएलए बने हो, इसके बारे में बताओ। लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा विधानसभा से एमएलए का मतलब समझ गए ना? विधायक विधानसभा से सर्वाधिक, लिख लो इधर, सर्वाधिक बार विधायक बनने वाले पुरुष व्यक्ति और महिला व्यक्ति, इनके बारे में बताओ कौन थे। तो जो पुरुष व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन से थे? तो इन व्यक्ति का नाम था भाई भजनलाल। तो जो चौधरी भजनलाल थे, ये हरियाणा विधानसभा से क्या है, करीबन 9 बार, कितनी बार? 9 बार एमएलए बने हैं भाई। कितनी बार? 9 बार। और पहली महिला व्यक्ति वो कौन सी थी? प्रसन्नो देवी। कौन थी? शन्नो देवी नहीं, प्रसन्नो देवी अलग है, शन्नो देवी अलग है, कदे इसका मैं कंफ्यूज हो जाओ। ये टोटल 6 बार विधायक बनी थी भाई। ठीक है, तो ऐसी पहली महिला पूछ ले हरियाणा विधानसभा से जो सबसे ज्यादा बार विधायक बनी हो, तो प्रसन्नो देवी, और पुरुष पूछ ले तो चौधरी भजनलाल। दोनों के अंदर ये प्रसन्नो देवी और सन्नो देवी अलग अलग हैं। ठीक है, सन्नो देवी आपकी अलग है, प्रसन्नो देवी अलग है। कदे दोनों आने सेम समझ के दियो तो सेम में है, गलत ना कर दियो। ओके, बहुत बढ़िया भाई। अब हरियाणा के अंदर ऐसे विधानसभा अध्यक्ष बताओ जो विधानसभा अध्यक्ष तो रहे ही रहे हैं, साथ के साथ क्या सीएम के पद के ऊपर भी विराजमान हुए हैं। तो वो कौन से थे? 2 व्यक्ति थे। एक तो राव बीरेंद्र सिंह जो कि हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे। अभी मैंने आपको बताया था, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष लगा लो और दूसरे विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है जी। इसके अलावा बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं? ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष तो रहे ही रहे, साथ में क्या हरियाणा के सीएम पद के ऊपर भी विराजमान हुए। हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ एचआर के सीएम भी रहे। तो ऐसे कितने व्यक्तित्व हैं? ऐसे हमारे पास 2 व्यक्तित्व हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं जी? पहले तो राव बीरेंद्र सिंह, मैंने आप लोगों को बताया हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, दूसरे नंबर के थे और पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे ये। दूसरे कौन से हो जाएंगे जी? बनारसी दास गुप्ता भाई। बनारसी दास गुप्ता भाई, इन्होंने गुप्त तरीके से सबको दास बना लिया था, अपना गुलाम बना लिया था, इसीलिए क्या इनको सीएम बना दिया गया। इस तरीके से याद हो गया? हाँ जी, याद हो गया। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड भाई,
सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा स्पीकर तीनों पद पर रहे। वेरी गुड भाई, ये चीज तो बिल्कुल सही है। और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के ऐसे व्यक्ति तो जो कि सीएम भी रहे हैं, डेप्यूटी सीएम भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? बनारसी दास गुप्ता, जिनके पास तीनों शक्तियां रही है। तो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे समझ लो भाई, इन्होंने सबको गुप्त तरीके से अपना दास बना लिया था। तो इसीलिए क्या ये सीएम के पद के ऊपर भी रह चुके हैं, हरियाणा के डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं, साथ में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी तीनों पद के ऊपर विराजमान हो चुके हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चीज समझ में आ गई। इसके अलावा हरियाणा के अंदर भाई कितने मंत्री बन सकते हैं? सरकार कितने मंत्री बना सके? तो यार जैसे मान लो बीजेपी है, बीजेपी की 47-48 सीट आई हैं, ठीक है, तो क्या सारे के सारे 48 के 48 विधायक मंत्री बन जाएंगे? नहीं जी, ऐसा करना संभव नहीं है। रूल ये है कि जितनी भी आपकी संसदीय मतलब कि विधानसभा की सीटें हैं किसी भी राज्य के अंदर, उसकी 15% सीटों के ऊपर ही आप मुख्यमंत्री मंत्री बना सकते हो। जैसे मान लिया हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 90 हैं जी, उसका 15% करो तो 15 में 135 है, तो 135 करो मोटा मोटा 13 साढ़े 13 इतने हो गए। 13.5 तो किमें होता है तो 13 माने जाएंगे। यानी हरियाणा से कितने मैक्सिमम 13.5 मतलब ना 14 मान लो, 14 फालतू मान के चलो, 13.5 उसने कम कौन माने, अगर फालतू माने 14 मानो, ठीक है। तो हरियाणा से अधिकतम कितने मंत्री बना सकते हैं? 14 मंत्री हम लोग हरियाणा से मैक्सिमम बना सकते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? जी बिल्कुल आ गई, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो देखेंगे सभी साथी, एचआर विधानसभा से मैक्सिमम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? टोटल 90 सीटों का 15%, ठीक है। तो यानी कि कितने? टोटल ना लिखो, मैक्सिमम 14, ठीक है। मैक्सिमम 14 मंत्री क्या है हरियाणा विधानसभा से बना सकते हैं, इससे फालतू एक मंत्री भी नहीं बना सकते। रूल समझ में आया? हर एक राज्य के अंदर सेम रूल फॉलो होता है। जब तुम इंडिया जीके के अंदर पॉलिटी पढ़ोगे तब तुमको पता लगेगा। यूपी है, यूपी के अंदर जितनी विधानसभा सीटें उसका 15% कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी यही होती है, जितनी लोकसभा की सीटें हैं उसका 15% कर दो, ठीक है। इस हिसाब से सारे आपके मंत्री वगैरह हैं बनाए जाते हैं। ओके भाई, बिल्कुल भाई। कहीं कहीं पर 10% का रूल भी होता है, 10% ही बनाए जाएंगे, तो अलग अलग होता है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, अब अगर आपसे पूछ ले भाई किस व्यक्ति को हरियाणा का पहला डेप्यूटी सीएम बनाया गया, हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ये तो थे ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा के सीएम, डेप्यूटी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष तीनों रह चुके थे। तो हरियाणा के पहले जो आपके डेप्यूटी सीएम रहे थे वो रहे थे भाई चांदराम, ठीक है। यो भी कहता घना चांद व्यक्ति था, बोला मन्ना भी बनाओ भाई सीएम का पद दो। उस टाइम शासनकाल चलने लग रहा था राव वीरेंद्र सिंह, यानी राव वीरेंद्र सिंह उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने क्या है मतलब कि 60 गांठ से वो बनाई थी यार सरकार, जो करीब कौन बनी थी? बीजेपी के दुष्यंत चौटाला की बनी थी मिलकी, तो दुष्यंत चौटाला जी डेप्यूटी सीएम बना दिया था। तो वो सिस्टम कराया था इस टाइम भी। राव वीरेंद्र सिंह की एक अलग सरकार बनाई, कौन थी ना, चांदाराम के लिए समझौता कर लिया, चांदाराम को बना दिया डेप्यूटी सीएम, हरियो बन गया सीएम, ठीक है। संविधान के अंदर डेप्यूटी सीएम का कोई पद नहीं है, ऑटोमेटिक अपना काम साधन खातर बना लिया खुदे। तो देखो लिखेंगे सभी साथी, एचआर विधानसभा का प्रथम डेप्यूटी सीएम है, वो कौन बना भाई? वो बना चांदराम। चीजें समझ में आई? हाँ जी, चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं जी। चांदराम बिलोंग कहां से करते थे जी? हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखते हैं भाई, हरियाणा के झज्जर से ये बिलोंग करते थे। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या हुआ, हाँ तो इसके टाइम पर लिख लो भाई, राव वीरेंद्र सिंह के समय पर ये सीएम थे भाई। कौन थे सीएम? राव वीरेंद्र सिंह सीएम थे भाई। आपसे पूछ ले भाई चांदराम है जिस टाइम डेप्यूटी सीएम बना, तो उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे भाई? किसने इनको बनाया? तो वो कौन से थे भाई? आपके राव वीरेंद्र सिंह। इन्हीं के टाइम पर क्या ये डेप्यूटी सीएम बने थे, मेनली इन्होंने ही बनाया था 60 गांठ करके। इस तरीके से समझ लो। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। चलो भाई आगे क्या हुआ?
हिंदी में अलंकार टॉपिक नहीं है क्या बैच में? ग्रुप डी सिलेबस में हिंदी में अलंकार टॉपिक। मोनिका वर्मा अलंकार करवा नहीं रखा गया। कोई ना भाई, मोनिका वर्मा मैं चेक कर लूँगा फिर बता दूंगा, ठीक है। हरियाणा पुलिस का एग्जाम तो भाई मई जून में होगा। पहले तो फिजिकल होंगे, ठीक है। फिजिकल देखो, कल जब टेंडर उठ गया तो भाई मार्च में स्टार्ट कर दें फिजिकल। नेक्स्ट पार्थ नेक्स्ट। वैसे भी इस कमेंट ना कै बार करेगा सुमित, भांग पी की कमेंट करे के। चलें भाई आगे, चलो जी। ये क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि 1967 के अंदर जब हमारी पहली विधानसभा आई थी, 1967 के अंदर ही तो आई थी पहली निर्वाचित विधानसभा। उससे पहले तो मनोनीत विधानसभा थी जो 1966 के अंदर आई थी, जो कि फरवरी के अंदर ध्वस्त कर दी थी, 4 ही महीनों तक रही थी। याद होगा या नहीं है? 1 नवंबर 1966 को पहली विधानसभा आई थी और 28 फरवरी 1967 को खत्म कर दी थी। उसके बाद इलेक्शन हुए थे, फिर मार्च के अंदर हमारी दूसरी विधानसभा आई थी। तो जो हमारी पहली निर्वाचित विधानसभा है, निर्वाचित कौन सी? जो इलेक्शन के तहत निर्वाचित होकर बनी थी निर्वाचित विधानसभा, और वो थी मनोनीत, डायरेक्ट बना दिए थे। हाँ भाई तू यो मंत्री बन जा, तू यो विधायक बन जा, फलाना डिमकाना बना दिए थे। तो हरियाणा की जो पहली निर्वाचित विधानसभा है उसके अंदर कितनी महिला हैं वो एमएलए बनी थी, यानी कि विधायक बनी थी। तो टोटल कितनी? 4 महिलाएं बनी थी भाई। लिखेंगे सभी साथी। 1967 में फर्स्ट निर्वाचित विधानसभा में टोटल महिला एमएलए की संख्या वो कितनी है भाई? तो वो हमें टोटल कितनी? 4 देखने को मिलती है। वो टोटल 4 महिला एमएलए थी पहली जो आपकी विधानसभा थी उसके अंदर में। ओके जी। कौन कौन सी थी जी? सबसे पहले आती जी लेखवती जैन। लेखवती जैन क्या थी? हमारी डेप्यूटी स्पीकर। भाई इन्होंने जो लेख लिख दिए तो विधायकों के भी क्या है, सारा का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। कहां से बिलोंग करती थी? अंबाला सिटी। अंबाला सिटी के अंदर भी कौन सी? नांगल विधानसभा। ओके जी, ये चीज क्लियर होगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सी महिला देखने को मिलती है हमें? प्रसन्नो देवी। प्रसन्नो देवी कहां से थी जी? इंद्री विधानसभा से। प्रसन्नो देवी ये कहां से? ये इंद्री विधानसभा से थे जी, इंद्री विधानसभा। थर्ड नंबर पे आती है जी हमारे पास कौन सी? थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास ओम प्रभा जैन, जो कि हरियाणा की क्या थी? पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी ओम प्रभा जैन। हाँ जी बिल्कुल, हमने कह रहा था। ये कहां से बिलोंग करती है? कैथल से। ओम प्रभा जैन। और प्रसन्नो देवी की क्या खास बात थी? सबसे अधिक बार महिला विधायक बनी है, ठीक है। ये कैथल से बिलोंग करती है। और जो चौथे नंबर पे जो थी, जो महिला विधायक बनी थी वो कौन सी थी जी? राजकुमारी सुमित्रा देवी, जो कि कहां से बिलोंग करती थी? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती थी जी। राजकुमारी सुमित्रा देवी, सुमित्रा देवी जो कि कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती है। तो आपको एक क्लियर हुई भाई, 4 महिलाएं, ठीक है। 4 महिलाएं याद होनी चाहिए तुम्हारे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम के अंदर आता है। शाबाश। चलें भाई आगे। हो जी सर, क्लियर 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 तो होगा यार, मैं करवाने ला ही रहा। चलो वो देखो, अभी अभी आप ही ने पढ़ा कि हरियाणा विधानसभा की फर्स्ट महिला डेप्यूटी स्पीकर कौन थी? पढ़े आप ही ने। कौन सी थी जी? लेखवती जैन थी। ओके जी। पहली महिला स्पीकर पूछ ले तो भी हमने पढ़ लिया जी, कौन सी थी? शन्नो देवी थी। अब आपसे पूछ लिया हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष स्पीकर कौन थे? तो राव बीरेंद्र सिंह थे। और अगर मैं पूछ लूं पहले पुरुष डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? ये तो हमने नहीं पढ़ा जी। तो ये कौन से थे? मुल्तान सिंह। हरियाणा विधानसभा के, फर्स्ट, 1967 के
ये जेंजिस को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और यही चीज करके नावी यूपीआई सिर्फ कि फर्स्ट महिला डेप्यूटी स्पीकर कौन थी? पुरुष, मुल्तान सिंह। क्लियर कर दिया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसी, अब जैसे हमने पढ़ा था भाई हरियाणा के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन से थे, यानी जो अपोजिशन पार्टी के थे वो कौन से थे? किधर गया वो पर्सन? प्रताप सिंह दौलतपुर, जिनका प्रताप था। अगर मैं आपसे पूछूं हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी, यानी महिला होते हुए भी विपक्ष की नेता चुनी गई, तो वो कौन सी थी? चंद्रावती। चंद्रावती, इसका मैं नाम कौन है? चंद्रावती भाई। चंद्रावती क्या है? हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी, यानी अपोजिशन की पहली महिला लीडर बनी थी चंद्रावती 1982 के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, एचआर की फर्स्ट महिला नेता प्रतिपक्ष, महिला नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन की जो लीडर थी वो कौन बनी थी जी? वो बनी थी चंद्रावती देवी। चंद्रावती देवी, ठीक है भाई। अगर पुरुष की बात करेंगे तो प्रताप सिंह दौलतपुर, जिनका प्रताप था, पूरी दौलत थी, तो इनको अपोजिशन का लीडर बनाया गया। महिला की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी हो जाएगी जी? चंद्रावती हो जाएगी जी। कब बनी थी जी? ये साल 1982 के अंदर भाई, 1982 में ये बनी थी भाई। ओके, चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें आपसे कि हरियाणा के अंदर ऐसे जिलों के नाम बताओ जिसके अंदर सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है। हर एक जिले के अंदर मल्टीपल विधानसभा क्षेत्र हैं, तो दो ऐसे जिले हैं। कौन कौन से जी? एक पंचकुला, एक हमारा चरखी दादरी। दोनों के अंदर दो विधानसभा क्षेत्र है। पंचकुला के अंदर एक तो पंचकुला खुद हो गया, एक कालका हो गया, ठीक है। चरखी दादरी का में भी दो ही विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है जी। तो लिखेंगे सभी साथी, एचआर के ऐसे जिले जिसमें सबसे कम विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वो कौन से हैं भाई? दो हैं भाई। कौन कौन से हो गए जी? एक तो पंचकुला हो गया जी, और दूसरा हो गया जी कौन सा? चरखी दादरी। दोनों के अंदर कितने कितने हैं जी? दोनों के अंदर दो हैं जी। ओके जी। और अगर हम इससे अपोजिट बात कर ले, हरियाणा के ऐसे जिले बताओ जिसमें सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। लिखो, इधर ही लिख दूं, जिसमें सबसे कम है यहां पर लिख दिया सबसे अधिक है। अधिक विधानसभा क्षेत्र वाले जिले, तो ये भी हमारे पास कितने हैं जी? दो हैं। पहले सिर्फ एक होता था, पहले का मतलब अभी कुछ महीने पहले कौन सा था जी? हिसार जिला था। अकेले हिसार के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र थे, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे अधिक, ठीक है। अब आंसी अलग जिला बन गया, तो भाई वो जो दो विधानसभा क्षेत्र थे, एक आंसी और एक नारनुंद, वो दोनों अलग हो गए भाई। अब हिसार के अंदर बचे हैं सिर्फ 5, तो अब यहां पर हिसार कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहां पर उससे जो अलग दो बच गए, कौन कौन से? सोनीपत और फरीदाबाद, जिनके अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो अब यहां पर आ जाएंगे भाई। नहीं, ये दूसरा नंबर आया करता है इनका भी चेहरा का, ठीक है। भाग्य का फेर देखो, सोनीपत के अंदर भी हमें कितने? 6 देखने को मिलते हैं, और फरीदाबाद के अंदर भी हमें कितने? 6 विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यानी कि अब आ गया हमारे ये भाई, ठीक है। तो ये डाटा अपडेट हो चुका है, इसको अपडेट कर लेना अपनी कॉपियों के अंदर या बुकों के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे अभी भी इसके अंदर हिसार पढ़ेंगे, पेपर का मैं फिर गलत करके आऊंगा, फिर पेपर का मुंह करके उल्टा आऊंगे, नुकाऊंगे जी गलती होगी, ठीक है। हिसार के अंदर पहले 7 थे, 5 हो चुके हैं। ओके ओके जी, क्लियर है जी बिल्कुल क्लियर है जी, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा जो अभी चलने लग रही है, इसके बारे में बात करते हैं भाई। तो पहली बात तो जो 15वीं विधानसभा है भाई, ये कौन सी है जी? जो अभी चलने लग रही है, ठीक है। अभी जो नायाब सिंह सैनी जी जिसके अंदर मुख्यमंत्री है, हमारी 15वीं विधानसभा है। ओके जी। इसके चुनाव कब हुए जी?
वैसे तो देखो भाई, इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आना होता तो सीईटी का मैं आ लेंदा, लेकिन सीईटी का मैं इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं दिखा। ठीक है, बाकी अपना काम तो करना है कि मेरा आओ ना आओ, वह चीज पाछे की बात है। रिजल्ट कब आया जी? सीएम कौन बनया जी? महिला विधायक कितनी चुनी गई जी? ये फैक्ट तुम मेरे को बताओ। तो कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती जी? बीजेपी ने कितनी जीती जी? कांग्रेस ने कितनी जीती जी? इसके अलावा आईएनएलडी ने कितनी जीती जी? वो के नाम था, वो चाबी का निशान वाला, उसका क्या नाम था? जेजेपी ने कितनी जीती जी? निर्दलीय कितने जीते जी? आओ इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहली बात तो भाई, इलेक्शन कब हुए थे, चुनाव कब हुए थे, तो सभी को पता है। ये चुनाव तो सारे का याद हो रहे हैं। 5 अक्टूबर 2024 को क्या भाई इलेक्शन हुए थे। ठीक है जी, ये चीज याद होगी। रिजल्ट कब आया था? 3 दिन पछाए रिजल्ट आ गया। 8 अक्टूबर 2024 को क्या है, रिजल्ट आ गया जी। सरकार किसकी बनी जी? बीजेपी की सरकार बनी जी। कितनी कितनी सीटें मिली जी? बीजेपी को मिली जी 48 सीटें, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से परे इनकी सीटें आई। कांग्रेस को मिली जी 37 सीटें, इनकी भी किसी को उम्मीद नहीं थी 37 मिलेगी, इनकी भी उम्मीद से परे ही सीटें आई है। आईएनएलडी नेलो को मिली जी 2 सीटें, जेजेपी का हो गया जी सुपड़ा साफ, कुछ भी नहीं बचे, निर्दलीय विधायक बने जी 3। ठीक है, ये आपका सीटों की कैलकुलेशन रही थी। हरियाणा के सीएम किसको चुना गया? तो जो नेता दल का, जो मतलब सरकार का जो नेता, मतलब जो दल है हमारा, उसका जो के बोलिया करो रहा है, विधायक दल का जो नेता चुना गया, वो कौन चुना गया? हमारे नायाब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने भाई। नायाब सिंह सैनी क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। महिला विधायक अब की बार भी कितनी? 13 महिला विधायक हमारी इस विधानसभा के अंदर बनी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अगर अब हम लोग पूछे 15वीं विधानसभा के अंदर हरियाणा के स्पीकर साहब कौन है और डेप्यूटी स्पीकर साहब कौन है, तो उसके बारे में बात करें। लिखेंगे सभी साथी। 15वीं विधानसभा में एचआर के स्पीकर, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष बोल लो, और जो उपाध्यक्ष हैं यानी डेप्यूटी स्पीकर हैं, वो कौन है ये और बताओ भाई। तो अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो कौन से हैं? हरविंदर सिंह कल्याण। हरविंदर सिंह कल्याण ये कहां से बिलोंग करते हैं जी? गरोंडा से बिलोंग करते हैं जी। गरोंडा कहां पर है जी? बताओ भाई कहां पर है? करनाल के अंदर है क्या? डेप्यूटी स्पीकर कौन से हो गए? किशन सिंह मिड्डा। अरे के लिखने ला रहा हूं मैं, किशन सिंह मिड्डा ये क्या थे? ये हमारे डेप्यूटी स्पीकर बने हैं जी। ये कहां से बिलोंग करते हैं? जींद से विधायक हैं जी। जींद से विधायक हैं। चीजें क्लियर हैं जी? हाँ जी क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। करनाल करनाल करनाल, वेरी गुड भाई। ठीक है, आपसे पूछ लिया रविंदर सिंह कल्याण कौन से नंबर के विधानसभा अध्यक्ष बने? तो 21वें नंबर के। किशन सिंह मिड्डा पूछ ले हुए तो ये 70वें नंबर के विधानसभा उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यानी डेप्यूटी स्पीकर बने हैं। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। आपसे पूछ ले 15वीं विधानसभा के अंदर सबसे युवा एमएलए कौन सा बना है? सबसे युवा एमएलए यानी कि सबसे युवा विधायक कौन सा बना है? और सबसे उम्र दराज एमएलए कौन सा बना है भाई? सबसे उम्र दराज। तो अगर आपसे पूछ ले सबसे युवा, तो युवा है भाई सुरजेवाला छोरा, कैथल से बना है। कौन बना है? आदित्य सुरजेवाला। आदित्य सुरजेवाला जो कि कहां से बना है भाई? कैथल से विधायक बना है मात्र 15 वर्ष की उम्र में। ओ 25 वर्ष की उम्र में। 25 तक चढ़ा तो बने कौन सकता, गलती से जबान फिसल गई थी भाई। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग बात करें सबसे उम्र दराज जो विधायक है वो कौन बने हैं? तो वो कौन से बने हैं हमारे पास? रघुबीर सिंह कादियान भाई। रघुबीर सिंह कादियान कहां से बिलोंग करते हैं जी? बेरी से। बेरी कहां पर है जी? झज्जर के अंदर है जी। ओके जी, वहां से विधायक हैं जी। कितनी उम्र के अंदर बने हैं जी? 80 वर्ष की उम्र के अंदर बने हैं जी। ओके, तो ये हरियाणा क्या सबसे उम्र दराज विधायकों के अंदर शुमार हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब की बार वाली विधानसभा के अंदर एक और खास बात है, 7 बार एमएलए चुने जाने वाले
विधायक का नाम कौन है? अनिल विज जी। कहां से हैं जी? अंबाला कैंट से जी। ओके जी। कितनी बार चुने गए हैं? 7 बार विधायक अंबाला कैंट से। ओके, हाँ जी ओके जी, चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं जी। सेकंड कौन है जी? रघुवीर कादियान, ये भी सेम है, इसी टाइप से है। ओके जी, यानी इनकी सारी उम्र विधायक बनने में लिगड़गी भाई, सारी उम्र विधायक बने हैं। ओके भाई, ओके जी, चीजें क्लियर हैं? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है विधानसभा वाला, ये हो चुका है लगभग पूरा, आपका लगभग के सारा पूरा हो चुका है। अब जो हमारा अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, सीएम के बारे में। सीएम कौन होता है, कितने सीएम बन चुके हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मुख्यमंत्री के नाम से हम जिसको जानते हैं। ओके जी, आओ अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। मुख्यमंत्री, पहली बात तो होता कौन है? तो जो भी विधायक होते हैं, विधायक दल होता है जो जीतते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा है। तो जो बहुसंख्या के अंदर जो विधायक दल है उसका जो नेता होता है उसी को हम लोग सीएम बोलते हैं। या फिर जो हरियाणा की कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो कार्य करता है, कार्य कौन करता है? सरकार करती है। तो हरियाणा की कार्यपालिका यानी सरकार का प्रमुख भी यही होता है, बहुमत दल का नेता भी यही होता है। ठीक है, किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल के लिए। मिनिमम उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। लिखेंगे सभी साथी। कार्यपालिका का प्रमुख का प्रमुख होता है जी। दूसरा, बहुमत दल का नेता होता है। ओके जी। मिनिमम उम्र कितनी होती है? मिनिमम एज सीएम बनने के लिए 25 वर्ष होती है जी, बरस नहीं, वर्ष। ओके जी। इसके अलावा आपसे पूछ ले हुआ है, नियुक्ति कौन करता है सीएम की? तो गवर्नर करते हैं भाई, गवर्नर बोल लो या फिर राज्यपाल बोल लो। इनके हाथ में पावर होती है कि हाँ भाई सीएम की नियुक्ति करना। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। अगर मान लिया बिना विधायक बने अगर कोई सीएम बनते, जैसे अभी पीछे नायाब सिंह सैनी बने थे, सबसे पहले ये ऐसे ही तो बने थे अभी। ठीक है, अगर आप बिना विधायक बने डायरेक्ट अगर आपको मान लो सीएम बना दिया जाए तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के लिए आप सीएम बन सकते हो। 6 महीने के अंदर आपको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा और आपको विधायक बनना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने के अंदर विधायक नहीं बन पाते तो आपको क्या है, विधायक उसके सीएम के पद से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। कोई भी व्यक्ति बन सकता है भाई सीएम, हरियाणा नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है मैक्सिमम 6 महीने के लिए बिना इलेक्शन जीते, बिना इलेक्शन जीते या विधायक बने। ना तो ना विधायक बनने की जरूरत, ना उसने इलेक्शन जीतने की जरूरत है, सीधा 6 महीने के लिए क्या है, सीएम बन सकता है भाई। तारा मत अभी कोई बन सके, मैं भी बन, कोई भी बन सके। अगर मान लिया सरकार चाह आप ही कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ और हो जाए, सरकार खुश हो जाए, कहते ओ भाई इस्ती बनाओ, ये बना के तो देखा ही ना, तम लोग जो भाई मारती है एक बार बना के दिखा दो बस 6 महीना का सीएम। ठीक है, मान लिया सरकार धरती बना दो 6 महीना का, तो चलो भाई इसको बनाते हैं सीएम। ठीक है, तो हम ना अच्छे काम करे तो तम 6 महीने तक डायरेक्ट तम सीएम बन सको, कोई इलेक्शन लड़ने की और कुछ विधायक उद्योग बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपको क्या है, आपको विधायक का जो चुनाव है वो जीतना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बन सकते हो। ठीक है भाई, ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। चलो आगे, चलो जी आगे। अब आगे चलते, आगे हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आता है वो क्या आता है भाई, इसी के अंदर सीएम से रिलेटेड हरियाणा की जो मंत्री परिषद, हरियाणा की जो मंत्री परिषद का भी क्या है, सीएम साहब भी क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। लिखेंगे सभी साथी, एचआर की मंत्री परिषद के भी मुखिया होते हैं। एचआर की मंत्री परिषद, मंत्री का ऊपर बड़ी की मात्रा लगे, मंत्री परिषद के मुखिया भी यही होते हैं, मुखिया भी यही होते हैं। ओके भाई, ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। तो सीएम के बारे में ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए क्लियर हैं? हाँ जी क्लियर हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हरियाणा के सीएमओ के बारे में भाई। सर एक शायरी सुना दो, देश खत्म हो जाएगा। किस लिए भाई?
क्या हुआ, 3 बार होगा सर जी। कम विधानसभा सीट वाला का 3 होगा, 80 की भी तो 2 सीट हैं। हाँ यह चीज़ तुम भूल ले क्या, शाबाश। मड़ी सी कोई माड़ा मूड़ा कौन पहन रहा, मैं सहन सा कौन, नहीं तो इब्बे माड़ा दे देता था ना गिफ्ट में। ये तो बहुत अच्छी बात करी भाई। कौन है इसको ढूंढा जाए और इस शख्स को सोने की मोहरें दी जाए। देखो भाई, तो सबसे कम विधानसभा वाले क्षेत्र भाई आपके पास 3 हो जाएंगे भाई। अब डाटा चेंज हो गया भाई, डाटा चेंज हो गया भाई। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे भाई। ठीक है, 2 तो ये थे, तीसरा हो जाएगा 80। 80 के अंदर भी तो कितने हैं, 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 3 जिले हो जाएंगे भाई। इसको भी अपडेट कर लो भाई, शाबाश भाई, मन खुश कर दिया भाई। धंधो मानना पड़ेगा भाई। इसका घर सोने से भर दिया जाए, इतना भर दिया जाए कि ये सोने जाए तब भी इसको सोना ही सोना दिखे। आप बन जाओ सर भाई मेरा के बाबू भारत का प्रधानमंत्री से जो मन बनाए देंगे। एंडी बात कर लूंगा, आप बन जाओ सर जनों की। एंडी है भाई। चलें भाई आगे, चलो जी। अब पढ़ते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में। सारे मुख्यमंत्री आज नहीं पढ़े जाएंगे, सिर्फ 3 ही मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कौन कौन से, पहले भगवत दयाल शर्मा, दूसरे हमारे कौन से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। तो पहले नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं भगवत दयाल शर्मा भाई। आओ, 3 मुख्यमंत्री बारे में पढ़ाएंगे बस, टेंशन ना लो तुम। भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, इनकी क्या कुछ खास बात है, कहां से बिलोंग करते हैं, कब जन्म हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो पहली खास बात है वो ये है कि ये हरियाणा के पहले सीएम थे भाई। भगवत दयाल शर्मा क्या हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे। पहली खास बात तो इनकी ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा गया कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा लिखेंगे सभी साथी। HR के प्रथम मुख्यमंत्री, HR के प्रथम मुख्यमंत्री थे भाई, ये मुख्यमंत्री थे। ओके जी, कहां से बिलोंग करते हैं और कैसे क्या कुछ इनका जन्म हुआ, तो भाई 1918 के अंदर झज्जर बेरी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ जी, 1918 झज्जर बेरी के अंदर, लिखेंगे सभी साथी साल 1918। जन्म कहां पर हुआ, साल 1918 बेरी झज्जर के अंदर भाई, उधर इनका जन्म हुआ। ठीक है जी, चीज समझ में आ गई। उसके बाद इनकी और क्या खास बात है जी, उसके बाद ये पंजाब जो सरकार थी उस टाइम, ठीक है, पहले तो मतलब हरियाणा के अंदर तो बाद में मुख्यमंत्री बने, पहले जब पंजाब सरकार के अंदर भी मंत्री थे भाई, उस टाइम वहां पर श्रम व रोजगार मंत्री के पद पर रहे हैं। लिखेंगे सभी साथी। इससे पहले क्या है, पंजाब सरकार में क्या है, श्रम व Shop men's shoes and get up to 25% off on your first order on Meesho. Download now. रहे हैं। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। पंजाब सरकार के अंदर क्या है, श्रम व रोजगार मंत्री के पद के ऊपर भी ये रहे थे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ये हरियाणा के मतलब ये भी ऐसे मंत्रियों के अंदर शुमार थे कि जो मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे। अब इसके अंदर डिफरेंस है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं है ये राज्यपाल है, गवर्नर है। यानी क्या है, ये HR के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे जो CM भी रहे हैं व राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, कौन है भाई ऐसे व्यक्ति, तो ये है जी भगवत दयाल शर्मा। ओके, चीज क्लियर, हाँ जी चीज क्लियर। ये क्या है, कैसे व्यक्ति थे, जो हरियाणा के CM भी रहे हैं और हरियाणा के राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके अलावा 1975 के अंदर जो मीसा कानून था, मीसा कानून क्या था जी, उस टाइम आपकी इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा था, उस टाइम कानून बनाया था मीसा कानून। उसके तहत क्या इनको नजरबंद कर दिया गया था, यानी इनके साथ कोई भी नहीं मिलेगा, ना ये कहीं पे बाहर जा सकते, घर का में कैद कर दिए थे। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी 1975 के मीसा कानून के तहत, 75 के मीसा कानून के तहत नजरबंद भी रहे थे।
ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। इसके अलावा इन्हीं के नाम पर क्या रोहतक के अंदर PGIMS भी बना हुआ है, पंडित भगवत दयाल शर्मा, याद है या नहीं है? रोहतक के अंदर PGIMS, ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी। इन्हीं के नाम पर रोहतक में क्या है? PGIMS भी बना हुआ है। तो ये खास बात है जो कि आपको पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में याद रखनी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें आगे। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया है, अच्छा। सर कल छुट्टी लासे वाले की भी क्लास ले लेना, ओके। और बोलो भाई। $1975 मीसा कानून, ओके भाई, ओके जी, चीजें क्लियर हैं जी? हाँ जी क्लियर हैं जी, ओके। अब चलते हमारे अगले उसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। अगले जो हमारे वो थे, क्या हुआ, किसको ब्लॉक करना है? ओके, इसको भी ब्लॉक करो। एक कमेंट बार बार करने वाले तो मैंने पसंद है कौन, जमाए कौन पसंद। देखो भाई, अब चलते आगे। भगवत दयाल शर्मा क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद जो हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनते हो कौन से? राव बीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। तो राव बीरेंद्र सिंह के बारे में हम लोग बात करते हैं, आओ। राव बीरेंद्र सिंह, इनकी क्या कुछ खास बात है? तो इनका जन्म हुआ था भाई राय से रेवाड़ी, यानी दक्षिण हरियाणा के फेमस नेताओं के अंदर शुमार है। नांगल पठानी गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। लिखेंगे सभी साथी, जन्म कब हुआ? 1921 के अंदर, 1921 में नांगल पठानी गांव रेवाड़ी में क्या इनका जन्म हुआ भाई? रेवाड़ी में जन्म हुआ, ठीक है जी, ये चीज क्लियर आ गई। दूसरी चीज, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और हरियाणा के CM भी रहे हैं। ये चीज मैं पहले करवा चुका हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मृत्यु कब हुई जी? मृत्यु हुई जी 2009 के अंदर भाई। मृत्यु कब हुई? 2009 के अंदर भी कहां पर जी? गुरुग्राम में हुई जी, ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। तीसरे नंबर पे जो अगला फैक्ट आता, कब से कब तक ये हरियाणा के CM रहे? तो जो हरियाणा की पहली निर्वाचित सरकार आई थी, कब आई थी जी? मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967 तक जो हमारी दूसरी विधानसभा थी उसके अंदर ये CM रहे थे। लिखेंगे सभी साथी, मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967 तक CM रहे। दूसरी खास बात और इनकी क्या है? दूसरी खास बात यह है कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मतलब ये कांग्रेस की पार्टी, जैसे भगवत दयाल शर्मा थे तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। इनकी खुद की अलग पार्टी थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था भाई। हरियाणा विशाल पार्टी का गठन वह HR के प्रथम गैर कांग्रेसी CM भाई, यानी कि ऐसे CM जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, CM भी थे। ओके भाई, ओके जी। मल्टीपल टाइम ये प्रश्न आया कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी CM कौन थे? तो वो कौन थे? आपके राव बीरेंद्र सिंह कहते हैं हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी CM थे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा अगली खास बात क्या है? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष तो मात्र 16 दिन तक, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। राव तुलाराम के वंशज थे भाई। किसके वंशज थे? राव तुलाराम के वंशज थे। यह चीज भी क्लियर होगी। अगला और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि 1980 के अंदर इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है मंत्री बनाया गया। कौन सा? सिंचाई व सिंचाई व खाद्य आपूर्ति मंत्री भाई, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, साल 1980 में केंद्र सरकार में सिंचाई व खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया।
मंत्री बनाया है। ओके भाई, ये भी क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। राव बीरेंद्र सिंह का रोड़ा भी यहां पर खत्म। अब आते हैं हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री जो तीसरे नंबर पर बने, कौन से? चौधरी बंसी लाल भाई, चौधरी बंसी लाल। अब बंसी लाल के बारे में पढ़ेंगे भाई, बस उसके बाद क्लास को कर दें खत्म। आओ, हरियाणा पहले ऐसे सीएम भी जो 3 अलग अलग जगह से एमएलए बने हैं। अच्छा, नांगल पठानी है रेवाड़ी, तो नांगल पठानी तो लिखा है, मन्ना के लिख दिया, तो नांगल पठानी तो है मेरे भाई। ठीक है भाई, चलो आगे। चलो भाई आगे। सर आपके 18 क्वेश्चन ठीक हो गए एमटीएस में। आकाश मेहरा, बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई, आकाश मेहरा एमटीएस में 18% ठीक कराया, बहुत बढ़िया, मन खुश कर दिया भाई तूने, बहुत बढ़िया। 1% 3 नंबर का है, 54 नंबर का जुगाड़ हो गया। देखो भाई, तो चौधरी बंसी लाल के बारे में पढ़ते हैं भाई। तो 1927 के अंदर जो गोलागढ़ गांव है, कहां पर जी? भिवानी के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ। लिखेंगे सभी साथी, जन्म कब हुआ जी? साल 1927 में। गोलागढ़ गांव कहां पर पड़ता है जी? भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है जी। ये हरियाणा के सबसे युवा सीएम थे भाई उस टाइम, जिस टाइम ये हरियाणा के सीएम बने थे उस टाइम क्या है, सबसे कम उम्र के अंदर ये हरियाणा के सीएम बने थे उस टाइम, 1968 के अंदर जब ये पहली बार सीएम बने थे। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी। एचआर के सबसे कम उम्र के सीएम बने थे। कब बने थे ये? 1968 में, जब ये सीएम बने थे। ओके जी। ये जो कम उम्र का सीएम बन जाए वो तो अच्छे अच्छे काम कराया करा है, तो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। पहला अच्छा काम तो क्या किया? हिंदी को राजकीय भाषा का, हिंदी को एचआर की प्रथम राजकीय भाषा का दर्जा दिया, भाषा का दर्जा दिया। ठीक है जी। इसके अलावा तमिल को एचआर की सेकंड राजकीय भाषा का दर्जा दिया। कि कार्रवाई कब कब बिठाई? 1969 और 1970 में। तो ये 2 साल भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। इसके अलावा और इनकी क्या कुछ खास बात थी? इसके अलावा और इनकी जो खास बात ये थी कि ये कुल 4 बार हरियाणा के सीएम बन चुके थे भाई। ठीक है, यानी लिखेंगे सभी साथी, कुल 4 बार एचआर के सीएम पद की शपथ ली थी भाई। ठीक, किन्होंने ली थी? चौधरी बंसी लाल ने कुल 4 बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली थी। ओके जी। इसके अलावा साल 1975 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कृषि मंत्री भी रहे भाई ये। ओके, ओ कृषि नहीं, सॉरी, रक्षा मंत्री रहे। ठीक है। 1984 के अंदर रेलवे परिवहन मंत्री रहे। 1975 में लिख लो, एक 1984 में। केंद्र में 1975 में तो क्या रहे? रक्षा मंत्री। और 1984 में रेलवे परिवहन मंत्री। याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। ठीक है। 1975 में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारे रक्षा मंत्री के पद पे भी रहे, और 1984 के अंदर क्या, रेलवे परिवहन मंत्री के पद पर भी रहे। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके अलावा साल 1991 के अंदर इन्होंने 1991 में क्या है, हरियाणा विकास पार्टी की भी स्थापना करी। पार्टी की स्थापना करी। ओके जी। इसके अलावा एक चीज का तो तुमको पता ही है, शराबबंदी लागू करी थी इन्होंने 1996 के अंदर, और फिर 1998 के अंदर हटा दी थी। 96 मतलब छाना, समाज के अंदर छाने के लिए शराबबंदी लागू कर दी, उसके बाद इसको हटाना पड़ा था। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा एचआर में सर्वाधिक 6 जिलों का गठन किया। एचआर में सर्वाधिक जो 6 जिले वो इन्होंने ही बनाए थे, 6 जिलों का गठन किया। ओके जी।
ये फैक्ट भी समझ में आ गया। इसके अलावा आपसे पूछ ले और बंसीलाल जी ने क्या किया था, और भाई इनके नाम पर 2014 के अंदर है भिवानी के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इन्हीं के नाम पर बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम बना है, वो रोहतक के अंदर बना है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर बंसीलाल यूनिवर्सिटी पूछ ले तो भिवानी, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछ ले तो रोहतक। रोहतक के अंदर कहां पर, लाहली के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, साल 2014 में CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का गठन हुआ। ओके जी। इसके अलावा बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ये अब की बार CET के अंदर भी पूछा गया था। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम CET का जो अभी पेपर हुआ था पहले दिन 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है जी, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली कहां पर है जी, रोहतक के अंदर, वहां पर हमको देखने को मिलता है। ओके जी। तो चौधरी बंसीलाल के बारे में आपको इतने फैक्ट याद रखने जो कि एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हमने 3 CM कर लिए हैं, बचे हुए CM सोमवार की क्लास के अंदर करेंगे। हरियाणा विधानसभा का भी हमने पूरा टॉपिक लगभग समाप्त कर लिया है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। इन प्रश्नों की PDF ले लो, हैंड रिटन नोट्स ले लो, या एक क्लास ले लो।